नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 जिसमें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए भी मतदान हुआ और मतदान होने के बाद में सबकी नज़र अब 4 जून जो वोटिंग की काउंटिंग होगी, वोटिंग की गिनती होगी, उस पर टिकी हुई है कि कौन उम्मीदवार जीतेगा और कौन पीछे रहेगा। तो 4 जून तक इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कुछ बाज़ार में आता है ग्रुप और इधर उधर के वो जीत जाएगा, कुछ आंकड़े बता रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर इधर उधर ऐसे भी बता रहे हैं, कोई बोल रहे फर्जी है वगैरह है। तो आज मैं आपको फलोदी सट्टा बाज़ार, जिसको फलोदी सट्टा बाज़ार की काफ़ी सटीक भविष्यवाणी मानी जाती हैं वोटों को और चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए, तो उसके बारे में पूरे राजस्थान की 25 सीटों के बारे में बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए। फलोदी सट्टा बाज़ार के अनुसार क्या क्या भविष्यवाणी की है, कौन कौन उम्मीदवार जीत सकता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि आपने वोट लोकसभा का चुनाव 2024 में मतदान में भाग लिया और मतदान में भाग लेने के बाद में आप एक तय कर बैठ रहे हैं कि हाँ, ये उम्मीदवार अवश्य जीतेगा और जीतने पर जनता जनता के विकास के लिए ये काम करेंगे। लेकिन फलोदी जो सट्टा बाज़ार है उसकी राय अलग है, या सही हैं या गलत हैं, वो तो आने वाला 4 जून को ही करेक्ट मालूम पड़ेगा। लेकिन एक अंदाज होता है सट्टा बाज़ार का। अभी फलोदी हेरिटेज मार्केट बन गया है सट्टा बाज़ार का नाम, क्योंकि वहाँ हेरिटेज एरिया हो गया। तो हालांकि बोलने में सट्टा बाज़ार बोलते हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी जो चुनाव को लेकर वो हमेशा सच्ची और सही साबित होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए पिछला वीडियो में विधानसभा में भी बताया था, तो वहाँ करीब 95% तक सटीक भविष्यवाणी बैठी थी। वैसे भी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए भी भविष्यवाणी है, तो मैं अलग अलग एरिया का नाम आपको बता देता हूँ। उसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि फलोदी सट्टे बाज़ार ने भविष्यवाणी की 2024 की लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार आएगी और वो 400 पार या 400 के करीब पहुंचने की आशंका है और मोदी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी, ऐसी भविष्यवाणी फलोदी सट्टा बाज़ार ने कर दी है। अब आप सुनिए राजस्थान में कौन कौन सी सीटों से कौन कौन उम्मीदवार जीत सकते हैं, वो भविष्यवाणी है। हालांकि भाव से वीडियो का भी लंबा होता, भाव तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सीधा कौन कौन जीतने वाला है उसके बारे में ही बता रहा हूँ। फलोदी सट्टा बाज़ार का इलेक्शन के बाद का एक सर्वे जिसमें जीतने वाले कैंडिडेट इस प्रकार से हैं, जैसे कि 1 नंबर पर बीकानेर, तो बीकानेर पर अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीजेपी से हैं, उनकी जीतने की संभावना बताई जा रही है। और सीकर से स्वामी शुभेनंद बीजेपी से जीतने की आशंका है और अलवर से भूपेंद्र यादव बीजेपी से जीतने की संभावना जताई जा रही है। और भरतपुर 4 नंबर, वहाँ से रामस्वरूप कोहली जो कि बीजेपी से संभावना बता रहे हैं। और 5 नंबर पाली से पीपी चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, उनकी संभावना जीतने की ज़्यादा बता रही है। और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी जीतने की संभावना बताई जा रही है। और बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय की जीतने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले कुछ कैलाश चौधरी की भी चर्चा थी, लेकिन वापस रविंद्र सिंह भाटी का नाम आ गया है, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। जालोर से लोमाराम चौधरी जो बीजेपी से हैं, जीतने की संभावना बताई जा रही है। और कोटा बूंदी से ओम बिरला बीजेपी से उम्मीदवार जीतने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर से मन्ना लाल रावत बीजेपी से हैं और बांसवाड़ा से महेंद्र मालवी बीजेपी से जीतने की संभावना बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी बीजेपी से जीत सकते हैं। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल बीजेपी से जीत सकते हैं। झालावाड़ जहाँ से दुष्यंत सिंह बीजेपी से जीत सकते हैं। चुरू से राहुल कस्बा कांग्रेस के जीत सकते हैं। और नागौर से ज्योति मिर्धा बीजेपी की जीत सकती हैं। जयपुर सिटी से मंजू शर्मा बीजेपी की जीत सकती हैं। और जयपुर ग्रामीण जो सीट है वहाँ से
राव राजेंद्र सिंह बीजेपी के जीत सकते हैं, और अजमेर से भागीरथ चौधरी बीजेपी के जीत सकते हैं। सवाई माधोपुर टोंक सुखबीर सिंह जौनपुरिया बीजेपी के जीत सकते हैं, और झुंझुनू से शुभकर्ण चौधरी बीजेपी से जीत सकते हैं। उसके अलावा दौसा से कन्हैयालाल मीणा बीजेपी, धौलपुर से इंदु देवी जाटव बीजेपी, गंगानगर हनुमानगढ़ से प्रियंका बालन बीजेपी, और महिमा कुमारी बीजेपी ये जीत सकते हैं। इस प्रकार से राजस्थान की 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 23 पर चुनाव जीतने का फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी है, और कांग्रेस की इसमें एक सीट जो कि शुरू की हैं वो जीतने की संभावना बताई जा रही है। उसके अलावा निर्दलीय बाड़मेर जैसलमेर की सीट को बताया जा रहा है। इस प्रकार से इलेक्शन, लोकसभा का जो इलेक्शन है 2024, उसमें बीजेपी का यहाँ पर 23 सीटें जीतने की जताई जा रही है। तो ये 4 जून को ही मालूम पड़ेगा क्लियर, तो क्योंकि भविष्यवाणी कोई भी कर सकता है, सभी को बोलने का अधिकार है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ही फाइनल है, वही तय माना जाएगा कि कौन आदमी कहाँ से, कौन उम्मीदवार कहाँ से जीता। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और फलोदी सट्टा बाजार कहाँ है, वो सही है कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।